एक जगह एक सेठ जी हर साल कथा सुनते थे, निश्चित तिथि थी उनकी। जैसे हमारे सतनाम भैया है यहाँ पर बैठे हैं, सतनाम हो रहा जी, आप जानते होंगे 1 या 2 जनवरी से उनकी भागवत जी की कथा हर साल होती है खंडवा में। उसी तरह सेठ जी की तिथि निर्धारित थी कि इसी तिथि में 7 दिन वो भागवत सुनते थे और परीक्षित बनते थे। 11 साल कथा सुने, 12वां साल आया तो उसी 7 दिन में उनका कोई विशेष कार्य आ गया बाहर जाने का। तो जो कथावाचक जी थे प्रत्येक वर्ष वही आते थे, उनके पास जाकर बोले, सरकार इस साल हम चाह रहे थे कथा की तिथि थोड़ी आगे बढ़ जाती। बोले क्यों? तुमको किसी विशेष कार्य से बाहर जाना है? बोले देखो 11 साल की तपस्या है, कलिकाल में 12 वर्ष को एक तपयुग कहा गया है। यदि इस साल भी उसी तिथि पर तुम्हारी कथा हो जाए तो एक तपयुग पूर्ण होगा। तो हम तो कहते हैं कि आप 2 दिन के लिए बाहर चले जाना और इस साल परीक्षित अपने बेटे को बना दो। जैसे महाराज बोले बेटे को बना दो, सिर्फ अरे क्या बात करते हैं महाराज, क्यों? एक ही बेटा मेरा इकलौता संतान है, यदि उसको परीक्षित बना दिया और कथा सुन के कहीं वैराग्य हो गया तो मैं कहां जाऊंगा? उसी से सारी आशाएं मेरी बधी हुई है। महाराज बहुत जोर से हंसे, बोले सेठ 11 साल सुनने के बाद जब तेरे को वैराग्य नहीं हुआ तो बेटा तो तेरा ही है, 1 साल में उसको कुछ नहीं होने वाला है, उसी को परीक्षित बनाओ। ये प्रसंग कहता है माई बाप, हम जो यात्रा कर रहे हैं, जहां जी रहे हैं, क्या उसका अनुसरण भी करते हैं?